समुंदर का तट का एक छोटा सा गांव है। दोपहर की तेज धूप और किनारे पर कुछ पुरानी नावें खड़ी है। दूर समुंदर के बीचों बीच एक विशाल तेल निकालने वाला ढांचा दिखाई दे रहा है। लहरें के शोरों के अलावा वहां और कोई आवाज नहीं है। ढोलू एक विचित्र चमकने वाली टोपी पहनकर रेत पर बैठा था। भोलू एक पुरानी बैट पकड़े हवा में शॉट मार रहा था। भोलू, अरे देखो, इस गांव में डीजल की इतनी कमी हो गई है कि सारी गाड़ियां रिटायर्ड होकर पेवेलियन लौट गई है, लेकिन हमारे पास तो साइकिल चलाने तक की भी शक्ति नहीं बची। ढोलू, अरे भोलू जरा सोच, यह मुश्किल के समय में हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है। वो देख, समंदर के बीच में रिक से काला सोना निकल रहा है। वो वहाँ ड्रम में भरा पड़ा है और यहाँ लोग एक एक बूंद डीजल के लिए तरस रहे हैं। बोलो, मतलब तुम मुझे क्लीन बोल्ड करना चाहते हो? वहाँ जाना मतलब अपनी जान से हाथ धोना है। अरे पागल मत बन, वो लोग बड़े बड़े जहाजों का इंतजार करते हैं। हम छोटी नाव में जाकर चुपचाप 2 ड्रम उठा लेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा। यह छक्का मारने का सही समय है। अरे ठीक है, बैटिंग शुरू करते हैं, पर मुझे डर लग रहा है कि थर्ड एम्पायर की तरफ पुलिस ना आ जाए। अरे कोई नहीं आएगा, सब लोग डीजल के लिए कतार में लगे हैं। आज रात हम समुद्र में उतरेंगे और मेरी इस टोपी की कसम, हम जल्द ही लखपति बन जाएंगे। तब अंधेरा हो गया था और रिक के पास बड़ी लाइटें जल रही है। सुरक्षा गार्ड पहरा दे रहे हैं। ढोलू और भोलू एक छोटी सी नाव में चुपके से रिक के पिछले हिस्से तक पहुंच गए। नाव हिल रही थी तो ढोलू, अरे धीरे भोलू, अपनी बैट नाव में ही रखो, इन ड्रमों को इस तरफ खींचो। उफ, ये ड्रम तो बहुत भारी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई टेस्ट मैच खेल रहा हूँ। अगर सुरक्षा गार्ड ने देख लिया तो वो हमें रन आउट कर देगा। मुंह बंद रखो और वो रस्सी इधर खींचो। बस 2 ड्रम चढ़ा लो तो काफी है। एक एक ड्रम 1000 रुपए में बिकेगा। इसमें असली डीजल ही है ना? कहीं फिर से नो बॉल ना हो जाए। अरे मंदबुद्धि आदमी, रिक से तेल ही निकलता है ना, अब शक कैसा? जल्दी खींचो। मुझे पहले ही पता था ऐसे भारी काम मेरे हिस्से में आएंगे, लेकिन इन ड्रम से अजीब सी गंध आ रही है। तेल की गंध ऐसे ही होती है। चलो अब नाव को किराने की तरफ ले चलते हैं। इन ड्रमों को उस पुराने सुनसान घर में छिपा देते हैं। ऐसे वो दोनों हर रोज चोरी करके एक खंडर जैसे घर में ड्रमों को छुपाना शुरू कर देते हैं। एक दिन सुबह पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर झांसी बहुत ही सीरियस होकर फाइलों को जांच कर रही है। कांस्टेबल पप्पू पास ही खड़ा होकर सिर खुजा रहा था। रिग ऑफिसर वहाँ शिकायत दर्ज करता है। मैडम, पिछले कुछ दिनों से हमारे रिग के पास के कच्चे तेल के ड्रम गायब हो रहे हैं। हमें शक है कुछ चोर लोग नाव में आकर इन्हें ले जा रहे हैं। देश में डीजल की किल्लत क्या हुई? इन लोगों ने चोरियां शुरू कर दी। पप्पू, नाव तैयार करो, हमें पूरे तट की तलाशी लेनी होगी। मैडम, मुझे पहले से ही पता था कि कुछ ऐसा होगा। तेल की कमी होते ही चोर सक्रिय हो जाएंगे। यह मैंने कल रात सपने में देखा था। अपनी ज्यादा होशियारी बंद करो। पहले ये पता लगाओ कि पुराने बंदरगाह के पास कौन घूम रहा है। खासकर वो ढोलू और भोलू कहाँ है, पता लगाओ करके कहती है। मुझे पहले से ही पता था मैडम, वो दोनों ही कोई उल्टा काम करेंगे। कल रात किसी ने उन्हें समंदर की ओर जाते देखा था। तो फिर देर किस बात की? चलो उन्हें पकड़ते हैं। पंप पर नो स्टॉक का बोर्ड लगा है। मिश्रा जी अपने सिर पकड़कर बैठे थे। ढोलू एक नई टोपी और भोलू अपने कंधे पे बैट लेकर वहाँ पहुंचा। मिश्रा जी, इतने उदास क्यों बैठे हो? आपके पास स्टॉक नहीं है तो क्या हुआ? हमारे पास फुल डीजल, एकदम शुद्ध डीजल है। तुम्हारे पास डीजल कहाँ से आया? तुम तो मछुआरे हो ना? अरे मिश्रा जी, हम ऑलराउंडर बन गए हैं। हमारे पास डीजल के कई ड्रम है, बाजार के भाव से कम दे देंगे। डील पक्की समझे क्या? करके कहता है। देश में मुश्किल है और तुम लोग इस तरह चोरी का तेल बेच रहे हो? यह गलत है। मुझे ऐसा तेल नहीं चाहिए। तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, हम किसी और को बेच देंगे। चल भोलो, यहाँ की पिच्ची खराब है यार। मिश्रा जी तुरंत फोन मिलाते हुए, हेलो झांसी मैडम, ढोलू और भोलू यहाँ आए थे। उनके पास तेल के ड्रम है। ढोलू और भोलू अपनी नाव में ड्रम लाद कर किनारे पर आ रहे थे। नाव धीरे से चल रही थी। अचानक तभी पुलिस की बोट का सायरन सुनाई देता है और वो लोग तेजी से आ रहे थे। ढोलू देख, वहाँ से कुछ बहुत तेजी से आ रहा है। वो गेंद जैसा नहीं, रॉकेट जैसा लग रहा है। ढोलू टोपी ठीक करते हुए, अरे भोलू, वो पुलिस की नाव है। झांसी मैडम हमारे पीछे पड़ी है। नाव को और तेज भगाओ।
हाय, मैंने तो पहले ही कहा था कि हम डेथ ओवर में फंस जाएंगे। मैं बैट से नाव को कितना भी ढकेलूं, यह हिल भी नहीं रही है। हम तो हिट विकेट होने वाले हैं। झांसी मेगाफोन पर चिल्लाते हुए। अरे रुक जाओ ढोलू और भोलू, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। नाव नहीं रोकी तो हम गोलियां चला देंगे। पप्पू नाव पर उछलते हुए। मैडम मुझे पहले ही पता था कि वो लोग इस रास्ते से आएंगे, इसलिए मैंने दूरबीन तैयार रखी है। देखिए मैं कितना बुद्धिमान हूँ। मैडम हम तो बस इस पुराने ड्रमों के साथ कसरत कर रहे हैं। ये डीजल के ड्रम नहीं है, खाली डब्बे है। मुझे पहले ही पता था कि ये ऐसा ही कोई फ्लॉप झूठ बोलेगा। अगर ये खाली डिब्बे हैं तो नाव पानी में इतने नीचे क्यों धसी है रे? डोलू, झांसी मैडम की स्पीड देखकर तो लग रहा है कि वो हमें बाउंड्री लाइन पर ही पकड़ लेगी। नाव को किनारे की तरफ मोड़ो और उस पुराने घर में छिप जाते हैं। पप्पू इन्हें छोड़ना मत, किनारे पर पहुंचकर उस पुराने घर को घेर लो। इन्हें असली मजाक चखाते हैं करके कहती है। मुझे पहले ही पता था मैडम ये लोग भागकर उस पुराने घर में ही छुपेंगे। चलो मैडम इन्हें क्लीन बोल्ड करेंगे। ऐसा कहता है। ऐसे झांसी तेजी से आकर ढोलू की नाव को पकड़ लेते हैं, पर वो दोनों झांसी को पानी में धकेलकर तेजी से नाव में भाग गए। पुराने घर के अंदर ऑयल ड्रम थे। ढोलू और भोलू अंदर ड्रम साफ कर रहे हैं। तभी झांसी और पप्पू अंदर आते हैं। हाथ ऊपर करो, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। लो, थर्ड एम्पायर आ गए। ढोलू, मैंने कहा था ना कि हम आउट हो जाएंगे। मुझे पहले ही पता था मैडम कि ये लोग इन ड्रम के बीच में मिलेंगे। मेरा अंदाजा कितना सही है। मैडम हम तो बस देश की मदद कर रहे थे, डीजल की कमी दूर कर रहे थे। झांसी हंसते हुए। अरे मूर्खो, पहले इन ड्रमों को खोलकर तो देखो। वो डीजल नहीं, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल है। जब तक ये रिफाइंड में प्रोसेस नहीं किया जाता तब तक इसे पेट्रोल या डीजल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर इन्हें किसी गाड़ी में डाल दिया जाए तो उसका इंजन सीज हो जाएगा। मतलब जिसे हम डीजल समझकर चुरा लाए वो सिर्फ बेकार सा गंदा सा गाढ़ा तरल है। मुझे पहले ही पता था कि ये लोग ऐसे ही कोई बेवकूफी करेंगे। चोरी के साथ साथ तुमने सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। अब जेल चलो, वहीं तुम्हें रिफाइनरी का मतलब समझाऊंगी। मेरी टोपी भी गई और मेरा प्लान भी गया। हम हिट विकेट हो गए ढोलू। सीख, अधूरे ज्ञान के साथ किया गया काम हमेशा खतरनाक होता है। बिना मेहनत किए गलत रास्ते से पैसे कमाने की कोशिश करने पर सजा भुगतनी ही पड़ती है।